नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्न तंत्र में। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो बंदरोगा पटवारी लेखपाल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो ही इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में जो आए हैं अभी तक, वे उनके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं बता दूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी ये जानकारी पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स समय से मिलती रहे। तो आगे चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो जो वनों को संरक्षण करने के लिए अधिनियम बना था वो बना था 1980 में। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। पर्यावरण क्या है? एनवायरनमेंट क्या है? हमारे चारों ओर का वातावरण, जो कि हमें व अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है। जो भी वातावरण है हमारे चारों ओर का, जो हमें प्रभावित करता है किसी भी प्रकार से, चाहे वह हवा हो, मौसम हो, कुछ भी हो, उसके हिसाब से ये एनवायरनमेंट कराता है। पर्यावरण चारों ओर का आवरण, वातावरण मतलब बात का आवरण, बात होती है हवा, हवा का आवरण जो है, जो हमें प्रभावित करता है, उसको पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस वृक्ष को पर्यावरण संकट माना जाता है और इसको आतंकवादी पेड़ भी बोला जाता है? तो ये बोला जाता है यूकेलिप्टिस को। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या है, यूकेलिप्टिस जो है ना, वो ज़मीन को मजबूत बना देता है। मतलब बंजर तो बनाता ही है, मजबूत भी बना देता है। वहाँ पर दलदली ख़त्म हो जाता है और खेती कम होने स्टार्ट हो जाती है। इसलिए पर इस यूकेलिप्टिस को पर्यावरण यह संकट माना जाता है। और यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था 1853 में, रेलवे लाइन जब बिछ रही थी भारत में, तब लाया गया था ये दलदल को ख़त्म करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? मतलब ओजोन को जो नुकसान पहुंचाती है वो पहुंचाती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे बोला जाता है? जो पर्यावरण का रक्षा कवच है, जो पृथ्वी के चारों ओर एक लेयर के रूप में है, वो है ओजोन परत। ठीक है दोस्तों, जो कि 16 सितंबर को इसका दिवस भी मनाया जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए एक अधिनियम आया था 1986 में। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर 1986 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 1974 में, 1974 में। पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है। जो हमारे पर्यावरण की सुरक्षा है वो मूल कर्तव्य है। तो ये इसका जो उल्लेख है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है और यह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 51 का कै ए, जो कि मूल कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार सरोवर सिंह समिति के सिफारिश पर। और ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना आपको। भारतीय वन प्रबंधन संस्था कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। मध्य प्रदेश, जो कि बाघों का राज्य भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? यह केंद्र, यह देहरादून में, जो कि वन रिपोर्ट भी जारी करती है प्रत्येक 2 वर्ष में। ठीक है दोस्तों, 2021 में 17वीं वन रिपोर्ट आई थी। ये वन अनुसंधान संस्था ही करती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्षा वन अनुसंधान संस्था ये कहाँ पर है? यह जोरहाट में। ठीक है, ये याद रखना आपको, जोरहाट में। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। ठीक है दोस्तों। वन आनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्था, जो वनों का आनुवांशिक ही है, मतलब उनके जो जीन वगैरह होते हैं और वृक्षों के, इनको प्रजनन कराते हैं, रिप्रोडक्शन, उसका जो प्रैक्टिकल होता है वो होता है कोयम्बटूर में। वहाँ पर एक संस्थान है, वन उत्पादकता केंद्र संस्थान, वो है झारखंड की राजधानी रांची में। तो ये याद रखना है आपको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये प्रत्येक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ था? वो हुआ था 1894 में। तो 1894, 1894 में भारत की प्रथम वन नीति आई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना आपको। गिद्ध संरक्षण अधिनियम ये कब आया था? गिद्ध संरक्षण जो परियोजना स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी 2006 में। गैंडा संरक्षण परियोजना ये कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी 1987 में। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आपको
कि गिद्ध को जो संरक्षित करने के लिए 2006 में परियोजना बनाई गई, और गैंडों को सुरक्षित करने के लिए 1987 में, और 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ था। यही बार बार पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? कछुओं को संरक्षित करने के लिए 1975 में एक परियोजना लाई गई थी, ठीक है। बाघ संरक्षण परियोजना जो टाइगर प्रोजेक्ट बोला जाता है वो है 1973 में। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ किस राज्य में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश, ठीक है। और मध्य प्रदेश का एक नेशनल पार्क है कूनो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, जहाँ से नामीबिया से चीते लाए गए हैं, 8 चीते हैं, उसमें से एक चीती का नाम आशा भी है, जो नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना है आपको। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जो मरुस्थल होते हैं उसके क्षेत्रों के लिए एक संस्थान है, वो है जोधपुर में, क्योंकि जोधपुर में रेगिस्तान भी पाया जाता है और मरुस्थल भी ज़्यादा पाया जाता है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर है? ये है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, स्विट्जरलैंड में है विश्व वन्य संरक्षण कोष। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? ये हुआ था 1987 में, और ये ओजोन परत से के संरक्षण से संबंधित है, क्योंकि ओजोन परत में एक छेद हो गया, उसको CFC के द्वारा हुआ है, उसको संरक्षित करने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्थित हुआ था। CFC का यूज हम अपने उसमें AC फ्रीज में करते हैं, लेकिन अब बैन हो चुका है, ठीक है दोस्तों। उसके जगह पर फ्रीऑन का यूज करते हैं। वियना समझौता कब हुआ था? वियना समझौता हुआ था 1985 में। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे सारे एग्जाम में आए हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? ये किया गया था 1992 में, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ठीक है दोस्तों। ये याद रखना है आपको कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1992 में, और कहाँ पर आयोजित हुआ? रियो डी जेनेरियो में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल, ये कब हुआ था? ये हुआ था 2005 में, ठीक है, मतलब लागू हुआ था 2005 में, ठीक है। और ये याद रखना आपको। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, और क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ 2005 में। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया था? तो पहले तो यही याद रखना आपको, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है दोस्तों। और ये किस सम्मेलन में घोषित हुआ? ये घोषित हुआ स्टॉकहोम सम्मेलन में, जो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, उसमें हुआ था 1972 में, 1972 में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वो बोला जाता है कैलाश सांखला को, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखना, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? जो भारत में इंडियन रिवॉल्यूशन हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसके जनक कौन है? ये हुआ डॉक्टर M स्वामीनाथन। इसमें क्या हुआ था? इसमें कि गेहूं की नई नई प्रजातियाँ लेकर आए थे, और इसका जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था वो मिला था पंजाब को, क्योंकि वहाँ पर नदियाँ बहुत थी, सिंचाई के साधन थे, और पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा का कुछ हिस्सा था, ठीक है दोस्तों। तो ये हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित राज्य थे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? जो पारिस्थितिकी है उसके जनक कौन है? वो है डॉक्टर रामदेव मिश्रा जी, ठीक है दोस्तों। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये मैंने पहले ही बताया था, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 मार्च को। तो ये याद रखें दोनों डेट, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जो अर्थ डे है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मार्च को। मेरी जो है एक वीडियो है महत्वपूर्ण दिवस, उसमें ये सारे दिवस हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट है स्टैटिक GK GS की, उसमें सारी वीडियो पड़ी हैं, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तम्बाकू मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? ये तम्बाकू मुक्ति दिवस है दोस्तों। तो ये तम्बाकू मुक्ति दिवस मनाया जाता है 31 मई को, ठीक है, याद रखना आपको, 31 मई को तम्बाकू मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है? एनवायरनमेंट डे,
ये मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है दोस्तों। विश्व जनसंख्या दिवस ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। तो ये याद रखना आपको, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये 26 नवंबर को। ये डेट आपको कन्फ्यूज कर सकती है, तो इसलिए सही से याद करना है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को, और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, और विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। तो प्रदूषण को कम करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया। ये कब किया था? ये किया था 1986 में, 1986 में। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? ये की थी विल्हेम रोन्टगेन ने। एक्स किरणों की खोज जो एक्सरेज में जो आप एक्सरा वगैरह कराते हैं उसमें यूज करते हैं एक्स किरणों का। तो ये इसकी खोज किसने की थी? रोन्टगेन ने। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण पाया जाता है केरल में, जहाँ की साक्षरता दर बहुत अधिक है। नाभिकीय विकिरण अपवात से बचने के लिए खाया जाता है। तो पोटेशियम आयोडाइड खाया जाता है। ठीक है दोस्तों। एक बीमारी होती है नाभिकीय विकिरण अपवात, तो पोटेशियम आयोडाइड खाया जाता है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है? विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में। ठीक है दोस्तों। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? वो होगा ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। अगर ग्रीन हाउस गैस जिसमें CO2 वगैरह होती है, तो अगर ये बढ़ेंगे, मतलब ये इंक्रीज होगा ना, तो हमारे जो वो है टेम्परेचर है, तापमान है, वो बढ़ने लगेगा, और जिससे जो बर्फ़ के ग्लेशियर हैं वो पिघलने लगेंगे। तो इससे हमारे जो पर्यावरण है उसमें गर्मी की मात्रा अधिक होती चली जाएगी। ठीक है। उपग्रह संचार में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका किया जाता है माइक्रोवेव में। ठीक है दोस्तों। उपग्रह संचार में माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना आपको, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों। कोहरे के आर पार देखने में सहायक है, मतलब कि हम कोहरे के आर पार भी देख सकते हैं, वो अवरक्त किरणों के द्वारा। ठीक है दोस्तों। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? जो वन रिपोर्ट जारी करता है वो है देहरादून में। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, वहाँ पर भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। भारत का पर्यावरण शिक्षण संस्थान कहाँ पर है? जो भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र है वो है अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित। ठीक है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है ओजोन परत को, क्योंकि ये पृथ्वी के चारों ओर एक लेयर के रूप में कार्य करता है। भविष्य का ईंधन किसे बोला जाता है? फ्यूचर फ्यूल के नाम से तो बोला जाता है हाइड्रोजन को। आप देख रहे होंगे भारत में भी हाइड्रोजन बस स्टार्ट हो चुकी है, और हाइड्रोजन ट्रेन पर काम चल रहा है, और हाइड्रोजन की कारें बनने लगी हैं। तो जो भविष्य में पेट्रोल का स्थान ले लेगा हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। तो नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सबसे अधिक वन किस क्षेत्र में है? तो भारत के सबसे अधिक वन कहाँ पर है? वो मध्य प्रदेश में है। मेरी वन रिपोर्ट की वीडियो है, वो आप जाकर देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। जो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब है कि जीवों में विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या परिणाम होंगे? तो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे इससे भी। ठीक है। सामान्य बातचीत करने में ध्वनि तीव्रता कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 60 डेसिबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने में, छुपी हुई वस्तु का पता लगाने में किस ध्वनि का तरंगों का उपयोग किया जाता है? जो भी समुद्र की गहराई नापते हैं और सिग्नल देते हैं और छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाते हैं, उसमें जो है वो पराश्रव्य तरंगों का
ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ये आपको जानकारी देते हैं इसके बारे में। ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती। जो भी हमारे सूर्य से आने वाला प्रकाश है, उसकी जो किरणें पृथ्वी पर तो आ जाती हैं, लेकिन CO2 का जो गैस का घेरा है, उसके कारण वह वापस नहीं जा पाती। तो इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो रेड डाटा बुक का संबंध है जो हमारी जो जीव हैं, उनकी जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो रही हैं, उसको जो है ना रेड डाटा बुक में एंट्री करते हैं उनकी, तो उसी को रेड डाटा बुक बोला जाता है। ग्रीन पीस क्या है? ये एक पर्यावरण योजना है जो पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए बनाई गई है, ग्रीन पीस योजना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? जो हमारा विश्व वन्यजीव कोष है, तो उसकी जो पहचान होगी वो किस जानवर से होगी? वो होगी पांडा से। ठीक है दोस्तों। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? वन महोत्सव प्रारंभ किया था KM मुंशी जी ने। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाग पर वन होना अनिवार्य है, मतलब कि किसी भी देश के कितने भाग पर वन होना अनिवार्य है? वो है 33%। ये भारत तो इसका पालन करता है। ठीक है दोस्तों। पृथ्वी दिवस पर कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ये मैंने पीछे ही बताया है क्वेश्चन। सफोकेशन क्या है? सफोकेशन जो है वो है ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव, कि कहीं पर ऑक्सीजन हो गई तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा जीवों पर, उसको ही सफोकेशन बोलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? वो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, बायोटेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना आपको। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको सारी अपडेट समय से मिलती रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और कोई सजेशन देना हो तो सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और टॉपिक बता सकते हैं कि आगे किस टॉपिक पर वीडियो आनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।